बलिया में बाढ़ और कटान को लेकर विभाग अलर्ट। किए गए कटान रोधी कार्य से सभी तटबंध सुरक्षित। जनपद में 30 बंधों की 24 घंटे हो रही निगरानी। संवेदनशील बंधों पर जनरेटर व लाइट की व्यवस्था। भारी मात्रा में बचाव मटेरियल संवेदनशील स्थान पर स्टॉक। सभी एईजेई काम पर छुट्टियां हुई निरस्त। भोजपुरवा गांव गोपाल नगर ताड़ी में जमीन कटान जारी। कंट्रोल रूम से फोन से भी हो रही निगरानी। बलिया बाढ़ विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बलिया जनपद बाढ़ क्षेत्र अंतर्गत सभी तटबंधों पर मजबूती से कटान रोधी कार्य कराए जा चुके हैं और लगातार सबकी निगरानी हो रही है। सभी संवेदनशील जगहों पर जनरेटर, कैमरा और लाइट की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे निगरानी व्यवस्था तत्पर है। अभी तक सुरक्षित किए गए सभी तटबंध पर कोई खतरा नहीं है। हालांकि बांसडीह के भोजपुरवा और बैरिया के गोपाल नगर ताड़ी में जमीन कटान जारी है। वहां के लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है और सरकारी योजनाओं का लाभ उनको दिया जा रहा है। आपको बता दें, बाढ़ विभाग के एक्सियन संजय मिश्र बाढ़ और कटान को लेकर काफी एक्टिव हैं और कटान रोधी कार्य की तैयारी पूरी कर लिए हैं। कटान रोधी कार्य के साथ साथ संवेदनशील जगह पर भारी मात्रा में मटेरियल को इकट्ठा कर लिया गया है ताकि किसी भी समय बाढ़ और कटान से निपटने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें, गोपाल नगर ताड़ी में जमीन कटान हो रहा है। वहां के कुछ बुजुर्ग लोगों ने यह बताया कि यहां पानी तीसरी बार आ रहा है। हालांकि बाढ़ विभाग जमीनी स्तर पर कटान हो रहे 2 गांव में बम्बू कैरेट से कटान को रोकने के लिए बचाव कार्य किया जा रहा है। संजय मिश्रा अधिशासी अभियंता ने बताया कि किसी भी समय आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। विभाग के सभी कर्मचारियों को काम पर लगा दिया गया है। सबकी छुट्टियां निरस्त भी कर दी गई है। सर, बलिया में बाढ़ की स्थिति क्या है और कटान कहाँ है और कहाँ का तटबंध सुरक्षित किए गए हैं? बलिया में कुल 30 बंदे हैं। 2 नदियाँ मेन सरजू और घाघरा हैं और यहाँ पे नदियों का जलस्तर अभी बढ़ा हुआ था। सरजू खतरे के ऊपर चल रही थी, जो वर्तमान में खतरे के नीचे हो गई हैं और सरजू में पानी बढ़ने की वजह से फ्लड प्लेन जोन में कुछ जगहों पे कटान हो रही थी, लेकिन कटान अभी रुकी हुई है। वहाँ के लोग जो है वर्तमान में वहाँ एजिटेड बने हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से स्पष्ट निर्देश दिया है कि बाढ़ से पहले विभाग पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो, जो माकूमल व्यवस्था होनी चाहिए वो रहे। जैसे बाढ़ के क्षेत्र सरकार के ऐसे व्यवस्था, बाढ़ रोकने से, कटान रोकने से पूरी व्यवस्था क्या है बलिया में व्यवस्था? बलिया में जो बाढ़ विभाग के जिम्मे काम है, जैसे आपने जनरेटर की बात की, सेंसिटिव पॉइंट पे स्टॉक मटेरियल, परियोजना का काम करा दिया गया है। वर्तमान में तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। किसी भी तरह की किसी भी तटबंध पे कोई खतरा नहीं है और पिछले वर्षों की बात इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि बाढ़ से कोई आपदा नहीं आएगी। जहाँ तक मोरल की बात किया जाए, सीमेंट की बोरिया, बोल्डर वगैरह, क्योंकि जहाँ तक ये समझ में आता है कि बाढ़ कटान एकदम अपने रौब स्थिति पर रहता है तो विभाग के पास कुछ रहता नहीं, कमी अभाव होती है। लेकिन इस साल क्या है, हमारे यहाँ 4,40,000 सीमेंट की बोरियाँ और जगह जगह भर के रख दी गई हैं। 31,000 घन मीटर बोल्डर रखा हुआ है, GI वायर प्लेट रखे हुए हैं और सारे सेंसिटिव पॉइंट पर रखे हुए हैं ताकि हमको ढोना भी नहीं है। एट इट इज किसी भी समय हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कर्मचारियों की किस तरह से ड्यूटी लगी है? जेई एक्सियन क्या है? जेई एक्सियन की ड्यूटी जो है पहले ही बांट दी गई है। फ्लड कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। शिफ्ट में वहाँ कर्मचारी लगे हैं तथा सुरक्षा समितियाँ भी बना दी गई हैं, उनके भी संपर्क में है। कहीं कोई इस तरह की जानकारी मिलती है हमारे जेई तुरंत पहुँच जाते हैं, हमारे पास भी फोन आ जाते हैं और अभी तक कहीं कोई असुविधा नहीं है। कंट्रोल रूम की क्या व्यवस्था है? कंट्रोल रूम यहाँ पे हमारे यहाँ डिवीजन में कंट्रोल रूम स्थापित है जहाँ पे कर्मचारी ड्यूटी पर है। यूपी 7 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।